हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 की कट ऑफ की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो भी आपको इस वीडियो से अभी पता चल जाएगा। साथ ही ये जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, सारी कैटेगरीज का देखेंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी सभी का देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले मैं आपको दस्तावेज की लिस्ट बता देती हूँ, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पहले वो जान लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब बहुत जल्द हो जाएगा। कल लास्ट एग्जाम है बीपीएससी टीआरई का और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट किसी दिन भी आ सकती है। जी हाँ, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब टीआरई 1 का एग्जाम हुआ था ना फ्रेंड्स, तब भी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो रिजल्ट आने से पहले ही हो गया था और इस बार भी यही चीज़ होगी, रिजल्ट आने से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी लिस्ट देखते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक कागजात। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए देखिए। सबसे पहले 10th का मार्कशीट, आपने जो हाई स्कूल किया होगा यानी कि 10th किया होगा उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है 10th का मूल प्रमाण पत्र या फिर सर्टिफिकेट, जो प्रमाण पत्र होता है उसी को सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो आपके पास 10th का मार्कशीट भी होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। थर्ड है 12th का मार्कशीट, जैसे 10th का मार्कशीट होता है वैसे ही 12th का भी मार्कशीट होता है जिसमें आपके मार्क्स रहते हैं। तो 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। साथ में 12th का भी आपके पास प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही चीज़ फ्रेंड्स मस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि आप मार्कशीट लेके चले गए सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा नहीं करना है, दोनों ही चीज़ आपके पास होनी चाहिए 10th और 12th की। नेक्स्ट आता है ग्रेजुएशन। जी हाँ, आपने ग्रेजुएशन किया होगा, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, जो भी हो आपका सब्जेक्ट, आपके पास उसका डिग्री होनी चाहिए सबसे पहले और साथ में मार्कशीट भी होनी चाहिए। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन जिस भी स्ट्रीम से करा है, जिसे हम हिंदी में स्नातक की डिग्री भी बोलते हैं, तो देखिए मार्कशीट तो सभी स्टूडेंट्स के पास होती ही है, बट जो ये डिग्री है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं होती है। इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी डिग्री नहीं मंगाई है वो टाइम से डिग्री मंगवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और डिग्री जो है मस्ट है। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन। अब जिन स्टूडेंट्स ने पीजी किया है उनके लिए भी सेम है, पीजी का आपके पास मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री होना चाहिए। डिग्री होता है ये चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जब पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है फिर वो कुछ और कोर्स करने लगते हैं और अपनी डिग्री वो नहीं ले पाते हैं। तो आप लोग टाइम से अपनी डिग्री मंगवा लीजिएगा, ये यहाँ वहाँ पर आपको चाहिए होगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट फ्रेंड्स बहुत जल्द आ जाएगी, इसलिए आने से पहले मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दे रही हूँ ताकि टाइम से आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवा के रख लें। नेक्स्ट है बीएड या डीएलएड या एमएड का मार्कशीट। देखिए ऑब्वियसली शिक्षक भर्ती में आप बैठे हैं तो आपने या तो बीएड किया होगा या तो डीएलएड किया होगा। अगर बीएड किया है तो बीएड का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने डीएलएड किया है तो आपके पास उसका मार्कशीट होना चाहिए, या फिर आपने एमएड किया है तो आपके पास एमएड का मार्कशीट होना चाहिए। नेक्स्ट है बीएड, डीएलएड, एमएड का सर्टिफिकेट, डिग्री। जी हाँ, आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए, डिग्री आप अपने टाइम से मंगवा लीजिएगा। नेक्स्ट है सीटेट और एसटेट का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। देखिए सीटेट या एसटेट, सीटेट किन स्टूडेंट्स के लिए है, 6 to 8 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, 6 to 8 के लिए उन्हें सीटेट चाहिए। सीटेट का पेपर 2, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, सीटेट का पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। तो पेपर 2 का आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट अवेलेबल होना चाहिए, वो आप लेकर जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अब देखिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना सीटेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड नहीं करा है, आप कर लीजिए। डिजी लॉकर जो ऐप होता है वहाँ पर आपके ऑलरेडी आए होंगे, बस आपको अपना आईडी क्रिएट करना है, पासवर्ड वगैरह डाल के। वो सारी प्रोसेस मैंने आपको तब बताई थी जब सीटेट का आपका रिजल्ट आया हुआ था। ठीक है, तो डिजी लॉकर पर आपको आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिल जाएगा सीटेट का। और 6 to 8 के बाद जो 9th से लेकर के 12th तक की वैकेंसीज हैं उनके लिए आपसे बिहार का एसटेट मांगा जाता है, तो आपके पास एसटेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र। जी हाँ, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सारे उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जो बिहार के ही निवासी हैं। वो टाइम से अपना जाति बना लीजिए, आय भी बना लीजिए और निवास प्रमाण पत्र भी बना लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी मस्ट हैं। नेक्स्ट आता है ओबीसी।
NCL यानी कि जो नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट होता है वो भी आप टाइम से बनवा लेंगे। नेक्स्ट है, देखिए अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें हर किसी टाइप का एक आरक्षण मिलता है, कोई EWS कैटेगरी से आता है, कोई दिव्यांगता में है PH कैटेगरी, तो उनके जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी आप बनाकर रख लीजिए। EWS कैंडिडेट्स के लिए EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS मतलब होता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के होते हैं। नेक्स्ट है दिव्यांगता सर्टिफिकेट, ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो PH कैटेगरी में आते हैं आप लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। नेक्स्ट है आधार कार्ड, जी हाँ ये तो सभी के लिए मस्ट है, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और यस, आधार कार्ड में आपके नेम की जो स्पेलिंग है फ्रेंड्स, वो सारी डिटेल आपकी 10th के डॉक्यूमेंट से मैच करी जाएंगी, इसलिए आधार कार्ड और 10th में जो भी डिटेल्स हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि सेम मैच करनी चाहिए दोनों, ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जाना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 4 से 5 फ़ोटोग्राफ अपनी ज़रूर ले जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर आपकी ये काम आएंगी। अगर नहीं भी आएंगी, 2-3 ही भी काम आई तो कोई बात नहीं, आपकी ही तो फ़ोटो है, कहीं और काम आ जाएंगी, है ना। चलिए, ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स का। अब देखिए कुछ एक नोट है, नोट में लिखा है कि जाति, आय, निवास, OBC NCL वर्तमान समय का होना चाहिए। जी हाँ, 6 महीने पहले का चल जाएगा, बट अगर 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप इनको नया बना लीजिए, ठीक है। ये जो है वर्तमान के होने चाहिए, बहुत पुराने वाले आपके नहीं चलेंगे। 6 महीने से पहले के हैं तो आप बना लीजिए, बट हाँ अगर वो 6 महीने के आसपास के ही हैं तो वो चल जाएंगे। जिनके पास यह सारे कागजात नहीं हैं कृपया करके जल्दी से बनवा लें, ठीक है। विवाहित महिला, अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है, ऐसी फीमेल्स जो कि मैरिड हैं तो वो क्या करेंगी, विवाहित महिला का जाति, आय, निवास, OBC NCL में पिता का नाम होना अनिवार्य है, ठीक है। फादर का नेम होना चाहिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स में, उन स्टूडेंट्स उन फीमेल का जो कि मैरिड हैं, क्योंकि जो मैरिड फीमेल हैं उनके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हम क्या करें, हमारे डॉक्यूमेंट अभी नहीं बने हैं। तो देखिए अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट नहीं आई है, डेट आने से पहले पहले आप लोग अपना ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। हाँ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें बता दूंगी। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात कर ली, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ के ऊपर। तो फ्रेंड्स हम कट ऑफ की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जिस भी क्लास का आपको कट ऑफ देखना है वहाँ पर कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कितने पदों की संख्याएं हैं। जैसे 6 to 8 की अगर बात करें तो 31,982 पद हैं। तो जो कट ऑफ है वो आपकी पदों की संख्या पर डिपेंड करती है। दूसरा, क्वेश्चन पेपर कैसा था, किस लेवल का था, लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और साथ ही साथ कितने स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट थे एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि फॉर्म तो लाखों में भरे गए थे, 3 लाख के आसपास, बट कितने स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट थे एग्ज़ाम देने के लिए, ये चीज़ भी डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ पर, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर ये तो 6 to 8 का है। अगर मैं 9-10 की भी बात करूँ तो 9-10 में टोटल 18,877 पद थे। तो जो कट ऑफ है वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगी। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, अगर मैं 6 to 8 मैथ्स और साइंस की बात करूं, SST की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं एंड हिंदी की बात करूं, पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था और एक पोल भी करवाया था, उसके अकॉर्डिंग मुझे जितनी चीज़ें पता चली हैं एंड अदर रिसोर्सेज से जो चीज़ें पता चली हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो मैथ्स और साइंस का क्वेश्चन पेपर आया था फ्रेंड्स वो थोड़ा टफ लेवल का था अदर सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि और सब्जेक्ट्स बहुत इजी आए थे, ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैथ्स साइंस का पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड था अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो खुद बता रहे हैं, ठीक है। और मैथ्स साइंस में भी मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी पूछे गए थे और मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन छूट गए हैं, वो इसलिए क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेशन बेस्ड पूछे गए थे। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है बहुत कम जाएगी मैथ्स एंड साइंस में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर टफ था तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम ही जाएगी। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपकी जाने वाली है फ्रेंड्स हिंदी सब्जेक्ट में, सबसे अधिक जाने वाली है हिंदी सब्जेक्ट में, वो इसलिए क्योंकि हिंदी का पेपर सबसे ईजी आया था इन सारे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। अब देखिए हिंदी में कट ऑफ आपकी 80 भी जा सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ईजी पेपर था। फिर हम बात करें तो इंग्लिश और SST सब देखिए ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखे हैं।
सबसे ज़्यादा आपकी कट ऑफ जाएगी हिंदी में, उसके बाद थोड़ी कम जाएगी इंग्लिश में, फिर थोड़ी और कम जाएगी एसएसटी में, और मैथ्स एंड साइंस में सबसे कम कट ऑफ आपकी रहने वाली है। ठीक है, अभी ऑफिशियल कट ऑफ जब आएगी तो आपको वहाँ से भी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब मैं आपको सब्जेक्ट्स वाइज अलग अलग सब्जेक्ट का 6 to 8 में कट ऑफ की लिस्ट दिखा देती हूँ। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 6 to 8 की अगर हम बात करें तो साइंस सब्जेक्ट में आपकी अलग अलग कैटेगरीज में कितनी कट ऑफ जाएगी यहाँ पर आप लिस्ट देख पा रहे होंगे। तो देखिए, साइंस में जनरल मेल कैंडिडेट की जाएगी 68 से 72 और जनरल फीमेल की जाएगी 65 से 66 के बीच में। जी हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि साइंस में आपकी 80+ कट ऑफ जाएगी, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेपर फ्रेंड्स इतना ईजी नहीं बना था। ठीक है, और यही कट ऑफ आपकी लगभग रहेगी, क्योंकि ये जो कट ऑफ है मैंने किस चीज़ के बेस पर बनाई है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अभी जो टीआरई 1 हुआ था ना आपका, उसकी रिवाइज्ड कट ऑफ लिस्ट कल ही बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुई है। उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने ये चीज़ देखी, और हाँ, जो मेल और फीमेल हैं उनके बीच में कट ऑफ मार्क्स में फ्रेंड्स 7 से 8 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था, और इस बार भी ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओबीसी में मेल कैंडिडेट की 64 से 65 और फीमेल की 62 से 64 जाएगी। ईडब्ल्यूएस मेल की 62 से 63 एंड फीमेल की 60 से 61। बीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट 58 से 60 जाएगी एंड फीमेल की 58 से 59 रहने वाली है। ईबीसी कैटेगरी में 55 से 56 एंड फीमेल ईबीसी 55 से 56। एससी कैटेगरी मेल कैंडिडेट 53 से 54 एंड एससी फीमेल 47 से 50। एसटी कैटेगरी मेल कैंडिडेट की जा सकती है 54 से 56 एंड फीमेल की जा सकती है 49 से 51। तो ये तो हो गया साइंस सब्जेक्ट का। इसी तरीके से आप यहाँ पर एसएसटी भी देख सकते हैं। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट रख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो आप देख ही पा रहे हैं कि कितना यहाँ पर लिस्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट की लिस्ट है और ये फीमेल कैंडिडेट्स की लिस्ट है, और यहाँ पर आपको सारी कैटेगरीज दिख जाएंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हिंदी की। तो देखिए, हिंदी में भी आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर आपको कैटेगरीज दिख रही हैं, और ये मेल कैंडिडेट की लिस्ट है कट ऑफ की, और ये फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट है कट ऑफ की। ठीक है, देखिए हिंदी में सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है, इसीलिए जनरल मेल कैंडिडेट की कट ऑफ आपकी 80 तक जा सकती है फ्रेंड्स, 75 से 80 के बीच में, बिकॉज क्वेश्चन पेपर ठीक ठाक बना था। देखिए, स्टूडेंट्स का कहना ये था कि हिंदी का पेपर हमारा बहुत अच्छा हुआ है। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि हिंदी का पेपर हमारा अच्छा नहीं हुआ है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है मीन्स कट ऑफ हाई जानी ही है। और एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है फ्रेंड्स, जो कट ऑफ है सबसे ज़्यादा हमेशा यूआर की जाती है, यानी कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की जाती है। अनरिजर्व्ड में भी आपकी मेल कैंडिडेट की सबसे हाई कट ऑफ हमेशा रहती है। ठीक है, और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, 50% का आरक्षण है बिहार की फीमेल्स को। तो फीमेल्स के तो मज़े हैं, मीन्स कि उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, जिन भी फीमेल्स ने थोड़ी बहुत मेहनत करी होगी तो, क्योंकि 50% का आरक्षण है बिहार की फीमेल्स को। ठीक है, अदर स्टेट की फीमेल्स को आरक्षण नहीं है। और एक चीज़ और है, मेल कैंडिडेट की सीट अलग थी और फीमेल कैंडिडेट्स की सीट अलग थी। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ है कि मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट की सीट पर फाइट नहीं कर सकते हैं, बट जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो मेल कैंडिडेट्स की जो पोस्ट हैं उन पर फाइट कर सकती हैं। तो फीमेल कैंडिडेट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सेफ है यहाँ पर। चलिए, ये हिंदी का है। अब एक सब्जेक्ट और है यहाँ पर, देखिए 6 to 8 इंग्लिश का। इंग्लिश में आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ मेल कैंडिडेट्स हैं, इधर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, और इधर आपको कैटेगरीज दिख रही हैं। इंग्लिश में जनरल मेल की जा सकती है 65 से 72 और जनरल फीमेल की 55 से 65। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस आपको दिख रहा है 8 से 10 नंबर का। वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि टीआरई 1 में भी मेल और फीमेल की जो कट ऑफ के मार्क्स हैं उनमें 8 से 10 नंबर तक का डिफरेंस देखने को मिला था। तो फीमेल तो बहुत हद तक यहाँ पर एकदम सेफ हैं। नेक्स्ट है ओबीसी कैटेगरी। मेल कैंडिडेट की जा सकती है 60 से 68 एंड फीमेल की 55 से 60 के बीच में जा सकती है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की 62 से 70 और फीमेल की 54 से 60 जा सकती है। ईबीसी मेल की 60 से 65 एंड ईबीसी फीमेल 53 से 58। एससी मेल कैटेगरी 55 से 60 एंड एससी फीमेल 40 से 52।
एंड लास्ट एसटी कैटेगरी आती है, 54 से 61 जाएगी और 40 से 50 जाएगी एसटी फीमेल की। अब देखिए ये तो कट ऑफ की बात हो गई। 9-10 की जो कट ऑफ है वो मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बता दूंगी, ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज। फिलहाल 9-10 वालों के अगर 70 से 75 के बीच में मार्क्स हैं देन वो भी यहाँ पर सेफ हैं। देखिए एक बात आपको बतानी है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा गड़बड़ा गया है तो अब क्या होगा। देखिए ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुई है, क्योंकि बीपीएससी में बहुत सारे संशोधन होते हैं, आप जानते ही हैं। और एग्जाम से एक दिन पहले इन्होंने नोटिस निकाला था अतुल प्रसाद जी ने, और उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एडिट करके सही करने का मौका आपको दिया था। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उस टाइम पर सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करते हैं, तो उन्होंने वो नोटिस देखा ही नहीं था। तो अब क्या होगा, देखिए एक चीज़ हो सकती है, अगर अतुल प्रसाद जी चाहें तो आपको मौका दे सकते हैं, एक चांस मिल सकता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप सही कर लीजिए। मौका देना तो चाहिए, बिकॉज गलती इनकी ही है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये नोटिस निकालते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं अब नोटिस पर ही फोकस करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, ऑब्वियसली पढ़ाई करेंगे क्योंकि नेक्स्ट डे उन्होंने एग्ज़ाम देना है ना। तो अतुल प्रसाद जी अगर आपको एक मौका देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ऑफिशियल ऐसी अपडेट आएगी तो मैं आपको यहाँ से बता दूंगी फ्रेंड्स। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं और साथ में आपकी क्लासेस भी होती हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपकी कोई अदर क्वेरी है फ्रेंड्स तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।